एक अत्यंत वृद्ध पुरुष का रूप बनाकर जाते थे और सबसे पीछे बैठते थे। अगर कथा जानते होंगे तो उन्हीं हनुमान जी ने उन्हें बतलाया था कि आपको राम लक्ष्मण के दर्शन कैसे होंगे। पहली बार नहीं समझ पाए थे, तब पुनः उन्होंने संकेत किया था और दूसरी बार भी सामने राम लक्ष्मण रूप बदलकर युवक का रूप बनाकर आए हैं और इनसे तिलक लगवा रहे हैं और ये तब भी नहीं पहचान पा रहे। तब वृक्ष पर बैठे हनुमान जी ने दोहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रखी। तो इस तरह से कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त रूप में दिव्य आत्माएं सत्संग में हमेशा उपस्थित रहते हैं, इसका हमें विश्वास रखना चाहिए। और दूसरी बात कि जिस सत्संग में हम लोग अभी यहाँ पर एकत्रित हैं, उसमें हम जो भी चर्चाएं करेंगे उसका आधार संतों की वाणियां। जितने भी संत, देखिए, जब मैं सिर्फ बोल हिंदी में रहा हूं, लेकिन जो ज्ञान, जिस ज्ञान के आधार पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं अगले कुछ मिनटों में, वह ज्ञान मेरा नहीं, वह संतों का ज्ञान है। और ये संत दुनिया में अलग अलग काल में, अलग अलग देशों में, अलग अलग धर्मों में प्रकट होते रहते हैं। दुनिया के हर कोने में संत अलग अलग समय में अलग अलग धर्मों में प्रकट हुए हैं। उन सभी संतों के अगर हम मूल उपदेश को, उनकी जो सार शिक्षा है, अगर उसको ग्रहण करेंगे तो पता चलेगा कि सब संत, चाहे वो जहां भी हुए हों, चाहे हमारे यहाँ वो भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर, संत नानक हो, संत एकनाथ जी, नामदेव जी, ज्ञानेश्वर जी, जितने भी संत हो गए बाहर में, जो पाश्चात्य सभ्यता में जो सेंट्स हुए हैं, या इस्लाम धर्मावलंबियों में जो फकीर हुए हैं, सूफी फकीर, उन सबों के उपदेश अगर आप पढ़ेंगे तो सब एक ही बात है। अर्थात यहाँ पर अगर प्रकट रूप में कोई संत नहीं भी हैं, लेकिन हमारी जो चर्चाएं हैं उनका आधार क्या है? संतों की वाणियां हैं। इसलिए इसे संत समागम कहते हैं। तो वही भगवान शिव कहते हैं कि सत्संग में आने के समान दूसरा कोई लाभ का सौदा नहीं है। आज हम लोग जिस माहौल में यहाँ पर सत्संग में जमा हुए हैं वो है माँ दुर्गा की उपासना। माँ दुर्गा की उपासना अर्थात ईश्वर के शक्ति रूप की उपासना। उस शक्ति रूप के नाम कई हैं। जब वो प्रचंड रूप धारण करती हैं तो उन्हें हम कभी दुर्गा, कभी काली, कभी चंडी, कभी छिन्नमस्तिका, ऐसे ऐसे नामों से जानते हैं। और जब वही अत्यंत सौम्य रूप में आती हैं तो उन्हें हम माँ भवानी, महागौरी, माँ शारदे कहते हैं। लेकिन ये सब जितने भी नाम हैं और जितने भी सौम्य अथवा रुद्र रूप हैं, ये सब उसी शक्ति के, सब रूपों में उसी एक शक्ति का अस्तित्व विद्यमान रहता है। और जब हम उपासना करते हैं तो उसी एक शक्ति की उपासना। यह वो शक्ति है जिससे ये पूरा संसार न सिर्फ बना है, न सिर्फ चलता है, अपितु आवश्यकता पड़ने पर संसार का संहार भी यही शक्ति है। कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा एक जगह कि भव भय भव विभव पराभव कारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी। इसका अर्थ क्या हुआ कि भव मतलब संसार, जो सृष्टि है, उसका भव अर्थात उसकी उत्पत्ति कौन करती हैं? तो माता। उसका विभव मतलब उसका विकास, उसकी प्रगति, उसकी बढ़ोत्तरी, ये कौन करते हैं? उसे परिवर्धित करने का काम भी माँ का ही है। और पराभव,
अर्थात उसका उपसंहार कर देना, समाप्त कर देने की भी जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर से माँ शक्ति हमारे बीच में। देखिए आज छठा दिन है, जो नवरात्रि जिसे हम कहते हैं उसका आज छठा दिन है। आज छठा दिवस है। इन 6 दिनों में हम लोगों ने माता के 6 रूपों की आराधना की, शुरू करते हुए शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, है ना, कई सारे रूप आते जाते हैं हमारे बीच में, कुष्मांडा, स्कंद माता, और आज जो है कात्यायनी। आज माता के कात्यायनी रूप की आराधना की। हर एक का अपना अपना परिधान का रंग है। तो बहुत से देखेंगे पंडाल में जाती हैं महिलाएं तो एक खास रंग के वस्त्र पहन के जाती हैं। उसके हर एक देवी का एक अपना निश्चित रूप है। और इसके बाद जो और 3 दिन बचे हैं उनमें काल रात्रि, महागौरी और अंतिम 9वें दिन जो हम उपासना करेंगे वो सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की। इन 9 दिनों में 9 रूपों की उपासना करते हैं, लेकिन उन्हें भी मुख्यतया 3 भागों में बांटा गया है। जो पहले 3 दिन होते हैं उसमें हम शक्ति के काली या दुर्गा रूप की उपासना करते हैं। वो उनका भयानक रूप है। दुर्गा अर्थात हम लोग कथा जानते हैं ना, माँ दुर्गा ने किनका वध किया था? महिषासुर नामक असुर का वध किया था। इसलिए जो आरती होती है उसमें हम लोग करते हैं जय देवी जय महिषासुर मदनी। महिषासुर मदनी मतलब महिषासुर का वध करने वाली। तो वो महिषासुर राक्षस इतना भयंकर था कि उसके आतंक से देवता भी त्रसित रहते थे। पूरी सृष्टि परेशान हो गई थी और वो किन्हीं के, किसी देवता के मारे भी नहीं मरता था राक्षस। तब क्या किया? तो सबने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ये हमसे भी अकेले काम होने वाला नहीं। ये राक्षस जो है वरदान पाकर इतना शक्तिशाली हो गया है कि किसी एक के मारे मरने वाला नहीं है। और तब उन्होंने भगवान शिव और ब्रह्मा जी का आह्वान किया। तीनों देवता त्रिदेव एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी शक्ति का संचार किया माता में, और तब वो दुर्गा माँ के रूप में प्रकट। और उन्होंने भीषण युद्ध किया। 9 दिनों के बाद उन्होंने महिषासुर का वध किया। और जब वध हो गया 10वें दिन, तो उसे हम लोग क्या मनाते हैं? वो विजयादशमी या दशहरा के रूप में। जो 10वां दिन है इस आश्विन शुक्ल पक्ष का, उसे हम लोग दशहरा या विजयादशमी यानी विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। इसकी एक और कथा आती है कि जब भगवान श्री राम जो हैं उनको रावण पर विजय प्राप्त करनी थी, तब रावण तो बहुत भयानक योद्धा था, बहुत महाप्रतापी योद्धा था। तो कैसे उनका वध संभव है? तो इसके लिए उन्हें कहा गया कि आप जो है कृपया आपको माता के चंडी की, माँ चंडी की उपासना करनी पड़ेगी, चंडी यज्ञ करना। और उधर रावण भी युद्ध में सफलता के लिए चंडी उपासना करने, चंडी यज्ञ करने बैठ जाता है। उसमें उस जो चंडी यज्ञ हो रहा था उसमें भगवान राम ने जो उपासना प्रारंभ की, कहते हैं उसमें 108 कमल पुष्पों की आवश्यकता थी। हनुमान जी 108 पुष्प लाने जाते हैं और रावण अपने माया के बल से एक फूल गायब कर देता है। जब भगवान श्री राम चढ़ाना शुरू करते हैं देवी पर, तो 107 ही पुष्प। अब क्या किया जाए? 108वां फूल कहां से लाएं? हनुमान जी से कहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रभु जहां जितने भी कमल के फूल मिल सकते थे मैं सब ढूंढ कर ले आया हूं, अब कहीं एक भी पुष्प नहीं है। क्या एक पुष्प के अभाव में ये यज्ञ अधूरा रह जाएगा? तब भगवान श्री राम को स्मरण हो आया कि लोग मुझे भी कमल नयन कहते हैं।
भगवान विष्णु के कई नामों में से एक नाम कमल नयन है, जिनकी आंखें कमल के समान सुंदर हों। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, एक फूल की कमी है तो मैं अपनी आंख निकाल कर ही माता को अर्पण कर दूंगा। और अपनी आंख निकाल कर क्यों चढ़ाने जाते हैं, चंडी माता प्रकट हो जाती है और कहती हैं कि वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हुई, अब तुम निश्चित विजयी हो। और उधर रावण की चंडी उपासना को भंग करने के लिए राम की सेना पहुंच गई। उन कथाओं में हम लोग नहीं जाएंगे, उसकी उपासना पूरी नहीं हो पाई और इसके बाद युद्ध हुआ और अंत में राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन, हम रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी जलाते हैं। तो ये जो विजयादशमी है ये प्रतीक है, प्रतीक पर्व है। क्या है? तो ये बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है, आसुरी शक्तियों पर सुरी शक्तियों के विजय का पर्व है। और पहले 3 दिन जो हमने कहा कि हम माता के काली व दुर्गा के रूप की उपासना करते हैं, तो माँ दुर्गा तो राक्षसों का वध करेंगी। जो दुर्गा चालीसा है पढ़ते हैं हम लोग, उसमें आता है नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। इस पर हम लोग कहेंगे बात कि आपकी ज्योति कैसी है, तो कहा निरंकार। पिछली बार जो हमने चर्चा की थी, निराकार वस्तु कैसी, आकार आली। यहाँ भी देखिए वही बात है, निरंकार है ज्योति तुम्हारी। और उसमें आया है कि शुंभ निशुंभ रक्त बीज शंख महिषासुर इत्यादि अनेकानेक असुरों का अलग अलग रूप धारण करके माता ने अलग अलग समयों में वध किया है। ये जो राक्षस हैं, ये राक्षस क्या करते हैं, असुर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो उनमें मूढ़ता होती है, मूर्खता होती है, प्रमाद होता है, आलस्य होता है। और देखिए सुरापान करते हैं। ज्यादातर राक्षस जो हैं वो हमेशा सुरापान अर्थात शराब के सेवन में, मदिरा के सेवन में करके और मस्त रहते हैं। और दूसरों को अकारण ही त्रास देना, कष्ट देना उनका सहज स्वभाव होता है। दूसरों को दुख देना ये असुरों का, राक्षसों का सहज स्वभाव होता है। रावण क्या करते थे, उनके प्रदेश में जो कोई संत महात्मा ऋषि जाते थे उनसे टैक्स मांगते थे, और नहीं मिले तो कहते थे कि खून दो, और उनकी हत्या करवा देते थे, है ना। करते करते स्वभाव ही उनका ऐसा होता है। अब यदि हम में भी ऐसा स्वभाव है कि अकारण ही किसी ने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा और उसे परेशान करते हैं, अच्छा काम करने में आलस्य आता है और बुरा काम करने में तत्पर रहते हैं। जब कुछ बढ़िया काम करने का, सत्संग में जाने का समय आया तो कहेंगे अरे बहुत नींद आ रही है, जाने दो, अगली बार जाएंगे। इस तरह की, जहां दान देने की बात हो वहां हाथ पीछे, और वहीं पर जब कुछ बढ़ रहा हो तो कतार में सबसे आगे। लेना जानते हो, देना नहीं जानते हो, आलस्य हो, दूसरों को कष्ट देने की प्रवृत्ति हो, ये सब यदि हम में है ये दुर्गुण, तो समझिए कि राक्षस कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और यदि हमारा मन अच्छे कामों में लगता है, दया में, परोपकार में, सत्संग में जाने में, ईश्वर आराधना में, तो समझिए कि माता या ईश्वर भी कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है। ये दोनों तत्व हमारे अंदर रहते हैं। जिसको ज्यादा हम भोग लगाते हैं वो उतना ताकतवर होता है। अगर हम ऐसा संग करेंगे, बुरे लोगों का संग करेंगे, तो हमारी वो वृत्ति प्रबल होगी जिससे कि हमारा व्यवहार राक्षसी होता है। और यदि हम अपने को अच्छे संग में रखेंगे तो हमारी सद्वृत्तियां प्रबल होंगी, हम अच्छे कार्य करने को उद्यत होंगे, तो हमारे ही अंदर दैवी गुणों का विकास होगा। तो ये जो महिषासुर का वध है, ये बाहर में किसी राक्षस का वध नहीं, ये महिषासुर हम में से हर एक के अंदर ही बैठा है। हमारे अंदर में जो दुर्गुण हैं उनका नाश करना ही दुर्गा का विकास है। इसलिए
दुर्गा माँ के बारे में कहा गया है कि दुर्गा कौन, तो कहते हैं दुर्गे दुर्गति हारिणी या दुर्गे दुर्गति नाश। जो दुर्गा है वो हमारी दुर्गति का नाश करती हैं। दुर्गति क्या है? खराब दिशा में जाना, गलत कार्यों की ओर प्रेरित होना। जब दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि पांडवों को उनका राज्य दे दो, तो नहीं मानते हैं। कहते हैं अच्छा राज्य न सही, कम से कम पांचों भाइयों के नाम एक एक गांव दे दो। तो क्या कहता है दुर्योधन कि 5 गांव तो दूर, एक सुई की नोक को जमीन पर रखने से जितनी जमीन घेरी जाएगी उतनी भूमि भी मैं बिना युद्ध के उन्हें नहीं दूंगा। क्या कहता है? सूची अग्र न दातव्यम विना युद्धेन केशव। युद्ध करो, अगर पाना है तो आओ सामने और छीन कर ले जाओ अपना हिस्सा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुछ तो डरो, ऐसा पाप कर्म क्यों करते हो? तो क्या कहता है? हे भगवान, मैं जानता हूं, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ते, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। कहते हैं मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, लेकिन उस ओर मेरा मन जाता ही नहीं है। मुझे यह भी पता है कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं चाह कर भी उनसे अपने को छुड़ा नहीं सकता। मेरी निवृत्ति उधर से नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर में जो बैठा हुआ है वो उसको देवता कहते हैं। लेकिन क्या देवता खराब काम करने को कहते हैं? अंदर में हमारे अगर शैतान बैठा हुआ है और उसको चारा खिलाते रहेंगे, खाना खिलाते रहेंगे, वैसी परिस्थितियां उत्पन्न करते रहेंगे, तो हम ही महिषासुर होंगे। और यदि हम अच्छे लोगों के, सज्जनों के संग में जाएंगे, संतों के संग में जाएंगे, उनसे अब सत्संग में आएंगे, तो यहाँ पर क्या बताया जाएगा? हमारे परमाराध्य सदगुरुदेव कहते थे कि देखो 5 महापाप, 5 महापाप उन्होंने गिनाए। कहते थे झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 महापाप। और इन 5 में भी वो कहते थे कि इन 5 में से सब पापों का सरदार है झूठ। झूठ, गुरु महाराज कहते थे कि एक ऐसा थैला है, पिशवी है, कि जिसके अंदर सब पाप करते जाइए और डालते जाइए। किसी ने देखा नहीं, कुछ रखा हुआ है, उनका सामान चुरा लिया। क्या किया हमने? चोरी। और किसी ने पूछा कि आपने लिया क्या ये सामान? तो बोलेंगे मैं और चोरी कभी नहीं। क्या किया? चोरी की, उसे झूठ के थैले में डाल दिया। व्यभिचार, बोले बाप रे बाप, तौबा तौबा तौबा। पर नारी को तो मैं माता के समान समझता हूं, मैं कभी व्यभिचार कर सकता हूं? हैं व्यभिचारी, छिपकर व्यभिचार करते हैं, लेकिन पूछा जाए कि करते हैं तो कहेंगे तौबा 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 तौबा। ऐसा घोर कर्म मैं कभी कर सकता हूं? क्या हुआ? किया व्यभिचार, लेकिन किधर डाल दिया? झूठ के थैले में। इसलिए गुरु महाराज कहते थे यदि किसी परिवार में लोग सिर्फ एक प्रतिज्ञा कर लें कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, सदा सत्य बोलेंगे, तो बाकी सारे पाप स्वयमेव नष्ट हो जाएंगे अपने आप। एक बार हमने चोरी कर ली, गांधी जी ने की थी। कौन गांधी जी? जो बाद में सत्य और अहिंसा के पुजारी बन गए। सत्य को इतना माना कि उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम दिया माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। और वही गांधी जी जब विद्यार्थी थे तो उन्होंने चोरी की थी, अपने भैया की कलम, सुंदर कलम मिली थी उन्हें कहीं से, और चुरा लिया। लेकिन बाद में उन्होंने नाटक देखा, एक उनके गांव में नाटक आया था सत्य हरिश्चंद्र, राजा सत्य हरिश्चंद्र। और वहां पर देखा जो अच्छे सच्चे पुरुष होते हैं वो किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलते हैं। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार।
कि कुछ भी हो जाए वो सत्य से नहीं दिखते। पत्नी को बेचना पड़ा, उनके पुत्र रोहिताशु को सर्प ने डस लिया और वो मर गया, और अपने ही पुत्र को का दाह संस्कार करने के लिए अपनी पत्नी से कफन के लिए कपड़े टैक्स मांगा, और तब भी अपने धर्म से नहीं ली। ये तो नाटक था, हम लोग कितनी बार देखते होंगे, लेकिन गांधी जी पर इस नाटक ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि फिर जीवन में कभी उन्होंने असत्य भाषण नहीं। तो अगर हम सत्य ही बोलेंगे और चोरी करके आए हैं और किसी ने पूछा कि कुछ चोरी वोरी नहीं की है ना, तो अब हम सत्य व्रती हो चुके हैं, तब क्या स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि शपथ खाई है सत्य सच ही बोलूंगा, तो कहना पड़ेगा ना कि हाँ। और कहते समय जीभ गलेगी कि नहीं, हमारी आत्मा कचोटेगी कि नहीं अंदर से, कि देखो सबके सामने मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है कि मैंने चोरी की, अगली बार तो अब कभी नहीं। सिर्फ एक सत्य का व्रत ले लें अगर हम लोग, तो शेष सारे पाप समाप्त हो गए। तो यही है कि किसको खिलाते हैं हम चावल। इन 3 दिनों में जो माता काली और दुर्गा की हम लोग उपासना करते हैं, ये प्रतीक है हमारे अंदर में दुर्भावनाओं का, हमारे अंदर में कुसंस्कारों का वध करना, अपने अंदर में जो दुष्प्रवृत्तियां हैं उनको उखाड़ फेंकना, समूल नाश कर देना, ये माता के दुर्गा रूप की उपासना। इसके बाद के जो 3 दिन होते हैं, पहले 3 दिन हम किनकी पूजा करते हैं, दुर्गा या काली की। बाद के 3 दिन चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को हम लोग किनकी उपासना करते हैं, तो शक्ति के लक्ष्मी रूप की उपासना। लक्ष्मी मतलब धन की देवी। देखिए अभी कुछ दिन में दिवाली भी आ जाएगी, और तब सबसे ज्यादा लोग पूजा किन करते हैं, तो सामने लक्ष्मी और गणेश जी की रखे। क्यों? क्योंकि हम में से सब धनी होना चाहते हैं। धन की आकांक्षा हर व्यक्ति को रहती है, इसलिए हे माता लक्ष्मी, किसी तरह से आप प्रसन्न हो जाइए और मेरे घर को भर दीजिए दौलत से। बोलते हैं अभी कल हम लोग नागपुर में 2 दिनों से सत्संग चल रहा था, नागपुर में वो पार्टी नाका है एचपी टाउन के पास, वहाँ हो रहा था, वहाँ गए थे। तो वहाँ ऋषिकेश से महात्मा आए हुए थे, पूज्य श्री गंगाधर बाबा, और उन्होंने वहां पर कहा कि लोग कहते हैं कि सबसे अधिक पूजा भारतवर्ष में होती है देवी देवताओं की, लक्ष्मी के उपासक भारत में, और गरीबी भारत में। अमेरिका में कोई माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करता, लेकिन देखिए वहां कितना धन है, कितना वैभव है। ये कैसी विडंबना है कि हम लक्ष्मी की उपासना करते हैं और हम निर्धन हैं, गरीब हैं, या उनकी अपेक्षा कम धनी हैं, ये ऐसा कहा जाता है। तो विचार करके देखिए कि ऐसा क्यों है। हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, इसके बाद भी जितना धन चाहिए हमारे देश में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हमारे महाराष्ट्र में ही वर्धा में पवनार में आश्रम है उनका, बड़े अच्छे महात्मा हुए संत विनोबा भावे, हम लोग जानते हैं। उन्होंने कहा है की जेव्हा आम्ही प्रार्थना करतो तो काही काही प्रार्थना त्यातून स्वीकारली जाते आणि काही काही प्रार्थनाकडे दैव लक्ष देतात नाही। कहने का मतलब है कि हम लोग कुछ प्रार्थनाएं जो करते हैं वो ईश्वर स्वीकार कर लेते हैं, और कुछ प्रार्थनाओं की ओर ईश्वर ध्यान ही नहीं देते। मतलब ऐसा कब होता है? तुम्हारे पूज्यपाद महर्षि संत सेवी ब्रह्मंश जी समझाते थे कि देखिए, अगर आपको चंद्रपुर से दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठकर, और अगर आप भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर मुझे दिल्ली सकुशल पहुंचा दो, समय पर पहुंचा दो, तो ऐसी प्रार्थना, वो पंखे से लगता है लोगों को ठंड लग रही है, बंद करवा दीजिए ना, उधर जा रही है। अगर ये पंखे का स्विच कहीं है तो इसको बंद करवा दीजिए। मौसम बदल रहा है ना। देखिए ये जो हमारी दुर्गा उपासना जो है ना, ये मुख्यतः साल में 2 बार होती है।
एक को बोलते हैं वसंत नवरात्रि, और एक अभी जो हो रही है इसको बोलते हैं शारदीय नवरात्रि, है ना। एक वसंत के समय में होता है चैत्र मास में, और दूसरा ये आश्विन मास में होता है। इन दोनों जो समय है, ये दोनों समय उपासना के हैं। अगर आप देखेंगे तो इनका विशेष महत्व है। इस समय ऋतु परिवर्तित होती है। जो चैत्र की दुर्गा उपासना होती है उस समय ग्रीष्म ऋतु का, गर्मी का, उन्हाड़ा जो बोलते हैं, उसका आगमन होने लगता है। और जो अभी हम लोग करते हैं ये, अब देखिए यही पंखा कुछ दिनों के पहले आवश्यक था और अभी हम खिसक रहे हैं उससे, क्योंकि ये शीत ऋतु के आगमन की, हिवाड़ा के आगमन की उद्घोषणा करता है। तो ये ऋतु परिवर्तन, और ऋतु परिवर्तन के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। तो पहले हम लोग उस पर चले जाते हैं कि अगर हम लोग चंद्रपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठकर और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें सकुशल पहुंचा दो, तो ईश्वर कदाचित हमारी प्रार्थना सुनेंगे और पहुंचा देंगे। और वही अगर हम चंद्रपुर से चेन्नई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाएं और तब भगवान से खूब प्रार्थना करें, लगातार जपते जाएं, और उस ट्रेन से उतरे ही नहीं और बोले हे भगवान मुझे दिल्ली पहुंचा दो, तो भगवान पहुंचाएंगे क्या? एक बार मैं संघमित्रा एक्सप्रेस से जा रहा था, पटने जा रहा था, तो वहाँ रास्ते में कटनी और सतना के बीच में मैहर एक जगह आती है, वहाँ माता का मंदिर है। तो मेरे साथ में जो बैठे थे उन्होंने बताया, देखिए मंदिर दिख रहा है। मैं देखे, बोले यहाँ पर आपको पता है क्या, बहुत बार कुछ विद्यार्थी आते हैं। किस लिए? तो जब उनकी परीक्षा आने वाली रहती है तो वहां पर विद्यार्थी आते हैं और उनकी आराधना करते हैं कि हे माता मुझे परीक्षा में अच्छे नंबर से पास करा दो, उत्तीर्ण करा दो। और उसमें से कुछ उन्होंने बताया कि अपनी कैंची लाते हैं या ब्लेड लाते हैं और जीभ का छोटा सा टुकड़ा काट के माता को चढ़ा देते हैं कि माता स्वीकार कर लो और मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण करा। जीभ से रक्त निकल रहा है, जीभ निकल के थोड़ी देर के लिए सोचिए। अब विचारिए कि अगर साल भर विद्यार्थी पढ़े नहीं, दोस्तों के साथ घूमता रहे, कॉलेज जाने के लिए घर से निकले पिताजी से पेट्रोल का पैसा लेके और दोस्तों के साथ बाइक को मोड़कर सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने चला जाए, और जब परीक्षा की घड़ी आए तो माँ सरस्वती के पास जीभ काट कर चढ़ाए, तो माता सरस्वती उसकी प्रार्थना स्वीकार करेंगी? नहीं करेंगे ना। अगर वो पढ़ाई करे और जम के पढ़ाई करने के बाद वो जाके ऐसी प्रार्थना करे, जीभ काटने वाली नहीं, सच्चे मन से की गई पूजा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से मुझे कोई दुर्वा, घास या पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ भी चढ़ाता है, मैं भावना को स्वीकार करता हूँ पदार्थों। तो अगर हम पढ़ाई करके और तब जाके माता से प्रार्थना करते हैं तो माता क्यों नहीं सुनेंगी? हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि जो मैंने पढ़ा सबसे अच्छे से वही प्रश्न आ जाए और मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण। माता लक्ष्मी की उपासना करके हम धन पाना चाहते हैं। धन पाने के लिए जो उद्यम करना चाहिए, उसके लिए जो अपेक्षित परिश्रम है वो करते हैं। सिर्फ चमत्कार की अपेक्षा रखते हैं कि लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी पूजा कर लिया, उनको खूब चढ़ा दिया फल फूल, तो भगवान भी क्या हमारे ऑफिसर हैं जो घूस लेकर हमारा काम कर देंगे? घूस देना हुआ ना कि साल भर मैं पढ़ाई नहीं करूं और माता को जाके 1 लाख रुपए चढ़ा दूं कि मुझे एग्जाम में डिस्टिंक्शन से पास करा दूं, तो ये मेरे अंदर में कैसी मानसिकता है कि मैं मानता हूं कि भगवान मेरे चढ़ावे से खुश हो जाएंगे? तो भगवान तो इधर बैठे रहते हैं। कुठे शोधिसी रामेश्वर कुठे शोधिसी काशी, हृदयातुल भगवंत राहिला हृदयातुल उपास। ईश्वर तो यहाँ बैठे हुए हैं। जो वारकरी हम लोग वारी करते हैं, देखिए वारी होते हैं, कहाँ जाते हैं? पंडर। बहुत पवित्र स्थल है। और किनकी प्रतिमा है वहां पर? विट्ठल की। विट्ठल की प्रतिमा है, वहां जाकर उनकी उपासना करते हैं, उनसे वो अपेक्षित वरदान मांगते हैं। ये वारकरी जो है हमारी बाहर की है, इसमें कई बार संकट भी होते हैं। अभी 2-3 साल पहले ही हुआ था, भगदड़ मच गई थी और कुछ लोग मारे गए। संत जन हमें समझाते हैं
कि बाहर का जो पंढरपुर है, ये फिर से वहीं आते हैं जो हमने पिछली बार, क्योंकि वही है ही चारों तरफ जहां भी देखेंगे ना, जो बाहर में है वो मॉडल है, वो सिंबल है, वो संकेत है, वो प्रतीक है। बाहर में जो पंढरपुर है, वहां जो मंदिर है, देउल है, उस देउल के अंदर जो प्रतिमा है वो विठ्ठल की है। कहते हैं कि ये तो बाहर वाला पंढरपुर हुआ, असली पंढरपुर कहाँ है? वो मॉडल है। जो असली वास्तविक पंढरपुर कहाँ है? तो कहते हैं काया ही पंढरी। ये जो हमारा शरीर है यही पंढरपुर है, ये परमात्मा का बनाया हुआ पंढरपुर है। उस पंढरपुर की दीवारें कभी ना कभी हजारों साल पहले ही क्यों ना हो, किसी न किसी मनुष्य ने बनाई होगी। उस मनुष्य के बनाए हुए मंदिर में जो प्रतिमा है वो भी मनुष्य की बनाई हुई है। और ये इसको भी हमने बनाया क्या? मजाल है क्या? कितना करने के बाद भी कभी कभी 9 महीने रहने के बाद बच्चा मरा हुआ पैदा हो जाता है, तब हमारा पालन पोषण कहाँ जाता है? ये जो हमारी काया है ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, इसलिए कहा काया ही पंढरी। और पंढरपुर में जो मंदिर है उसके अंदर क्या रहते हैं? विठ्ठल। तो यहाँ तो कहा आत्मा हा विठ्ठल, और नंद तो केवल पांडुरंग। पूरी सृष्टि में एक ही एक तत्व भासता है, और वो क्या है? तो वो कहा पांडुरंग है, परमात्मा है। तो जिस चीज से हम जो मांगने जाते हैं उसके लिए अपेक्षित कर्म करेंगे। अमेरिका वाले भले ही लक्ष्मी माता की उपासना नहीं करते हैं, लेकिन उसके लिए जो अपेक्षित कर्म है उसको पूरी ईमानदारी से करते हैं। हम ड्यूटी में जाते हैं तो 8 घंटे की ड्यूटी है और हम देखते हैं इधर उधर साहब नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा खिसक के जाके गप्पे करते हैं। जब हमारे में कर्तव्य निष्ठा नहीं रहेगी तो परिणाम किस तरह से सामने आएगा? तो लक्ष्मी माता से हम धन की अपेक्षा करते हैं लेकिन वो कर्म नहीं करते हैं, तो सिर्फ पूजा से माता प्रसन्न होने वाली नहीं, इतनी बेवकूफ नहीं है। वो जगदम्बे हैं, पूरी जगत की माँ है, उनको हम लोग। और दूसरी बात देखिए, ये जो इतना पवित्र परमात्मा का मंदिर है, हम लोग ये दुर्गा माता का मंदिर है, 10 दिनों के लिए ही है। यहाँ पर जूते चप्पल पहनकर जाएंगे, वहां पर जाके खर्रा तंबाकू थूकेंगे, करेंगे कभी, वहां पे चिकन या मटन के टुकड़े चढ़ाएंगे। जो हमारा बनाया हुआ, किसी कुंभकार ने ये प्रतिमा बनाई है और ये पंडाल हमने बनाया है। इस मंदिर में, उस देउल में हम पवित्र होके स्नान करके जाते हैं। अगर पान खाते भी हैं तो उस समय मुंह साफ करके कुल्ला करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि मंदिर में पवित्र शरीर के साथ, पवित्र मन के साथ जाना चाहिए। और ये जो परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, जिसमें आत्मा रूपी विठ्ठल विराजमान है, इसमें कभी खर्रा, कभी तंबाकू, कभी चिकन, कभी मटन, उन्हीं के जीवों को मार मार कर, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, और मैया हम सब उतारे तेरी। जगदम्बे सिर्फ कहते हैं, मानते नहीं। जगदम्बे मतलब क्या होता है? अम्बा मतलब माँ, जगत मतलब संसार। जो पूरे संसार की माँ हो तो सिर्फ मेरी आपकी माँ नहीं है। वो जो बेचारा निर्दोष मुर्गा इधर उधर कुकलू करता चलता है, या जो बकरा या जो बछड़ा है, वो भी उन्हीं का बनाया हुआ है, उस माँ की संतान है। भगवान श्री राम कहते हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ये सृष्टि में जितने भी जीव हैं सब मुझे, ये नहीं कहते कि मुझे जो है सुअर प्रिय नहीं है या मुझे गधा प्रिय नहीं है, कहते हैं सब मम प्रिय, सब मुझे प्यारे हैं और सब मम उपजाए। ये सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं। तो राम के उत्पन्न किए हुए हैं, जगदम्बा है, ये उनकी संतानें हैं। और हमारे बच्चे को कोई, देखिए बहुत दोस्ती है महिलाओं में, दो में, और एक के बच्चे ने दूसरे को मार दिया तो दोनों माताएं झगड़ने लगती हैं आपस में। और हमारे बच्चे का हमारे सामने कोई पकड़ के हाथ तोड़ दे, कोई गर्दन मरोड़ दे,
तो हम क्या करेंगे, कैसा लगेगा हमें? उस माता की बनाए हुए जीवों को हम जरा संकोच नहीं करते मार डालने में, और फिर गाते हैं कि मैया तेरे ही गुण गाए, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर, यह दानव दल कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर नहीं है। जब हम किसी जीव की अकारण इस जिव्या के स्वाद के लिए हत्या करते हैं तो हम ही दानव। तो ये जो असली धन है, लक्ष्मी माता संपदा वाली संपदा, नाम ना चांदी और सोना हम तो मांगे मां तेरे मन में, बोलते हैं और फिर चाहते क्या है? देखिए, बोलना कुछ और इधर कुछ और चलता है। बोलते हैं नहीं मांगते धन और दौलत, और चाहते हैं कि धन और दौलत भी हमारे पास है। असली धन और दौलत जो है, संत बतलाते हैं कि वो सद्गुण रूपी संपत्ति है। अगर हमारा पुत्र नालायक है तो हम उसको कितनी भी संपत्ति दे दें, वो सब बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसकी संगति बुरी है, उसके कर्म बुरे हैं। करोड़ों रुपए नष्ट करने में उसे समय नहीं लगेगा। इसलिए जो सद्गुण है, दया की भावना है, दान की भावना है, परोपकार की भावना है, एक दूसरे के प्रति सहायता की जो भावना है, ये जो भावना है, ये असली संपत्ति है। श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने इन्हें षट संपत् कहा है, 6 प्रकार की दैवी सुरी संपदा। तो लक्ष्मी माता के जो 3 दिनों में, आज अंतिम दिन है, हम अपने को इन 3 दिनों में सद्गुणों से भर लेना चाहते हैं। पहले जो दुर्गुण थे उनको हटाया, और उसके बाद इस हृदय को क्या भर दिया? सद्गुणों से भर दिया। जब सद्गुणों से भर दिया, ये स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया हमारा हृदय, तो इसमें पात्रता आ गई। पवित्र बर्तन में ही ना, एक बार समर्थ रामदास जी, हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हैं, दास बोध और मनाचे श्लोक उनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो एक बार भिक्षा मांग रहे थे, और एक माता ने भिक्षा देने जो आई, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सदगति का मार्ग बताएं, मोक्ष का मार्ग बताएं। तो इन्होंने कहा अच्छा कल बताऊंगा। और कल फिर उनके दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगी। तो कल आने वाले थे, अब तो पता था कि इतने बड़े महात्मा मेरे घर आने वाले हैं और मोक्ष का मार्ग भी बताने वाले हैं। तो खूब शौक से, पूरी श्रद्धा से खूब बढ़िया खीर बनाई उन्होंने दूध की। और जब आए समर्थ रामदास जी टेर लगाते हुए भिक्षाम देहि, तो निकली बाहर खीर का पात्र लिए और बोले लीजिए बाबा खीर। तो बाबा ने अपना कमंडल आगे बढ़ा दिया, समर्थ रामदास जी ने उसे हाथ में लेकर, और जैसे ही डालने जाती हैं तो देखती हैं कि उसमें गोबर भरा हुआ है। अपना हाथ खीर के पात्र वाला पीछे खींचती हैं और बोलती हैं बाबा ये क्या है, इसमें तो गोबर भरा हुआ है, इसमें खीर कैसे डालूंगी? रुकिए, इसको साफ करके लाती हूँ। फिर अंदर जाती है घर के, अच्छे से पहले गोबर निकालती है, स्वच्छ पानी से, मिट्टी से खूब अच्छे से साफ करती है, फिर लेकर आती है और तब उस पात्र में खीर डालती है। समर्थ रामदास जी उनसे प्रश्न करते हैं कि माते, जब मैंने तुम्हारे आगे ये कमंडल पहले दिया था तो उसमें तुमने खीर क्यों नहीं डाली? खीर क्यों नहीं डाली? तो उन्होंने कहा कि कैसे डालती बाबा, वो तो गंदा था आपका पात्र, उसमें तो मल भरा हुआ था, भला उसमें कोई प्रसाद डालता है? इन्होंने कहा कि इधर जो हृदय में गंदे गंदे मनोविकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य भरा हुआ है, उसके कांटे उगे हुए हैं, पत्थर निकले हुए हैं, ऐसी गंदी जगह में भला परमात्मा का वास होता है? पहले इसे साफ करना होगा, तब तो आएंगे ना, क्योंकि परमात्मा तो पवित्रतम है। पवित्रतम है परमात्मा। अगर उन्हें हम अपने अंदर में लाना चाहते हैं तो हमें अपने को पवित्रतम होना है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सूचे भाड़े साच समावे, बिरले सूचा चढ़ा। पवित्र बर्तन में, शुचि मतलब होता है पवित्र। पवित्र बर्तन में ही सत्य अटता है। परमात्मा सत्य है, लेकिन
सत्य का, पवित्रता का आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए इन 3 दिनों में हम लोग लक्ष्मी की उपासना करते हैं, ताकि अपने को सद्गुण रूपी संपत्ति से भर लें, और तब हम में वो योग्यता आती है कि हम इसमें ज्ञान, सत्य को रख सकें, हटा सकें। तो अंतिम 3 दिनों की जो हमारी उपासना होती है वो माँ सरस्वती की। इसके बाद जो कल परसों और उसके बाद जो हम लोग करेंगे, तो ये जो कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, सारी सिद्धियां प्रदान करने वाले रूप की उपासना 9वें दिन की जाती है। सरस्वती माता, उनका परिधान वस्त्र कैसा होता है? श्वेत, श्वेत पद्मासना, श्वेतांबरा और निशेष जाड्यापहा, हमारे अंदर की जड़ता का हरण करने वाली पवित्रता का प्रतीक है सफेद रंग। तो अब हमने अपने को ज्ञान के योग्य बना लिया। कौन सा ज्ञान, कौन सी विद्या? माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, और सच्ची विद्या क्या है? तो कहा सा विद्या या विमुक्तये। असली विद्या कौन सी है? तो जो हमें मुक्त कर देती है आवागमन के चक्र से, दुखों से सदा के लिए। और जिसमें विद्या आने लगती है उनमें लक्षण भी दिखने लगते हैं। कैसे लक्षण? तो वहां विद्या ददाति विनयम, जिसमें सच्चा ज्ञान आता है, अहंकार वाला ज्ञान नकली ज्ञान। जिनको थोड़ा ज्ञान रहता है वो थोड़ा सा ज्ञान पाके अहंकारी हो जाते हैं कि मेरे समान ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। लेकिन जिनमें सच्चे ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है वो विनम्र हो जाते हैं। जैसे नमन्ति फलिनो वृक्षा, जिस वृक्ष में अभी मेरे घर में पेड़ में जाम लगे हुए हैं, अमरूद, और जो डालियां 15 फीट ऊपर रहती थी अब वो इतनी नीचे आ गई कि हाथ से तोड़, बच्चा भी हाथ से तोड़ सकता है। जब वो वृक्ष फलों से लगता है तो झुक जाता है। वैसे जब हमें सद्गुण आते हैं तो हमें विनम्र। तो इन 3 दिनों में 3 रूपों की हम मुख्यतः आराधना करते हैं। पहले प्रचंड रूप की दुर्गा काली की, बाद में लक्ष्मी की, और सबसे बाद में सरस्वती। जब हमें ज्ञान हो जाता है तो ज्ञानान मोक्षम वाहन, कहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष प्राप्त, धर्म से विरक्ति, योग से ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रगट वेद। तो ज्ञान आता है तो हमें मुक्ति दिलाता है, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और इसलिए 10वां दिन जो होता है वो हमें अज्ञान के अंधेरे से, पहले 9 दिनों को क्या कहते हैं? रात्रि, नवरात्र बोलते थे। रात्रि क्यों बोलते हैं? क्योंकि रात में अंधेरा होता है, अंधेरा अज्ञान का प्रतीक है। इन 9 दिनों में पूजा करते करते जब हमारे अंदर में ज्ञान का आलोक हो जाता है तो 10वें दिन को विजयादशमी, तो विजय की दशमी है। जब हमने अपनी सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली, और उसके हर्ष का, उल्लास का पर्व है विजयादशमी। हमारे अंदर के रावण, हमारे अंदर के कुंभकर्ण, हमारे अंदर के मेघनाथ के पुतले जलाकर हम बताते हैं दुनिया को कि देखो मैं अब स्वच्छ हो गया हूँ, मोक्ष का अधिकारी हूँ। सिर्फ पुतले जलाने से कुछ नहीं, इधर दहन होना चाहिए। असली अग्नि जो है इधर दहननी चाहिए, जो सारी बुराइयों को भस्म करे। ये 3 दिनों में 3 के 3 ग्रुप्स हैं। पहले 3, दूसरे 3, तीसरे 3। ये 3 त्रिगुणात्मिका प्रकृति की ओर संकेत करते हैं। पहले 3 दिन तमोगुण, राक्षसी प्रवृत्ति, उसके आगे के 3 दिन दुनियादारी में ढकेलने वाले, पैसा चाहिए, पद चाहिए, पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, संसार की ओर ले जाने वाला रजोगुण, और अंतिम 3 दिन सतोगुण। माँ सरस्वती सात्विकता की देवी, विद्या की देवी है। जब हमारे अंदर सद्गुण भर जाते हैं तब हम मोक्ष के लिए। इसलिए जो दुर्गा सप्तशती का हम लोग पाठ करते हैं उसमें आता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। कई रूपों में आराधना की है, छोटी सी एक शक्ति को ही लेते हैं। क्या कहते हैं? या देवी सर्वभूतेषु, 5 मिनट या देवी सर्वभूत,
क्या देवल जी, सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो। कि हे देवी, मैं आपकी उस शक्ति रूप की उपासना करता हूँ। कौन सा शक्ति रूप? तो कहते हैं सर्वभूतेषु। विचारिए, सब शरीरों में है वो शक्ति रूप। अभी मैं बैठा हुआ हूं तो सीधा बैठने के लिए शक्ति चाहिए, और फिर खड़े होना है तो भी शक्ति चाहिए। कोई भी कार्य करना है तो शरीर का बल चाहिए और मन का बल चाहिए। महात्मा जी आए और बोले कि ब्रह्म मुहूर्त में जग बेटा और ध्यान कर, और हमने अलार्म लगा लिया 4 बजे का, और अलार्म बजता है और तब तो नींद तब क्या करते हैं, बाप रे कौन उठेगा, स्नूज दबा देते हैं, बंद नहीं करते, 10 मिनट और सो लेते। कितना बल लगता है अपनी नींद पर विजय पाने में। और ये शारीरिक बल कैसा होता है पता है? सिर्फ मांसपेशियों में बहुत उठक बैठक कर ली, जिम चले गए और शक्ति आ गई, तो भी ये शक्ति कई बार काम नहीं आती है, क्योंकि शारीरिक बल के साथ मनोबल भी होना चाहिए। याद कीजिए महाभारत का प्रसंग, जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मुझे सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनके पक्ष में और किनके विरुद्ध में युद्ध करना है। महावीर अर्जुन, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, जिन्होंने अकेले युद्ध में हजारों को पराजित किया, वो अर्जुन जब सामने देखते हैं अपने दादा भीष्म पितामह को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, कुल गुरु कृपाचार्य को, तो सारा शारीरिक बल कहाँ चला जाता है? वर्णन पढ़िए महाभारत में, जिस हाथ में धनुष संभाला था वो हाथ धनुष को संभालने लायक नहीं रहता है, गांडीव छूटकर रथ में गिर जाता है और वो खड़े भी नहीं रह जाते, घुटनों के बल बैठ जाते। शरीर का बल कम हो गया था क्या अर्जुन का? अपने घुटनों पर भी क्यों नहीं खड़े रह पाए? क्योंकि अब मनोबल उनका साथ, आत्मबल उनका साथ छोड़ रहा। तो ये जो शक्ति का रूप है, ये कौन सा रूप है? जो सब में है। अगर मुझ में शक्ति है तो मैं 150 किलो का वजन उठा लूंगा, 150 किलो का वजन उठाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन शक्ति, विचार करिए कि शक्ति की सहायता से जो काम होते हैं वो दिखाई देता है। क्या है, जैकी श्रॉफ जी और मोटरसाइकिल को उठा दिया अपने हाथों पर, कैसे? तो बोले बहुत शक्तिशाली है ना, बहुत ताकत है उनको। शक्ति के माध्यम से जो कार्य संपादित होते हैं वो दिखाई देते हैं, शक्ति दिखाई देती है क्या? शक्ति स्वयं अदृश्य रहती है लेकिन सारे कार्य संपादित करती है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। सर्वभूतेषु, हर मनुष्य में, हर प्राणी में जो बुद्धि है वो भी माता है। ये माता 10 दिन तक रहेंगी, इसके बाद इस प्रतिमा को हम विसर्जित कर देंगे, लेकिन जो कहते हैं सर्वभूतेषु, वो माता हमेशा हमारे अंदर है, कभी साथ नहीं छोड़ देगी तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे, छोड़ देगी तो हम बुद्धिहीन हो जाएंगे। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, निर्लज्ज हो जाएंगे, बुरे से बुरे कर्म करने में हमें तनिक लज्जा नहीं आएगी। हमारे अंदर में यदि बुद्धि है, शक्ति है, लज्जा है, अगर हम सो पाते हैं समय आने पर, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। दुर्गा सप्तशती में देखिए कितने रूपों में आराधना की गई है। तो हमारे अंदर में ही देवी है, और न शक्ति दिखती है, न बुद्धि दिखती है, न नींद दिखती है, न लज्जा। जो लज्जावान स्त्री है उसके कर्म दिखते हैं लेकिन लज्जा नहीं दिखती। जब हमें घूस लेते हुए हमारे हाथ कांपते हैं तो कांपते हुए हाथ दिखते हैं, लज्जा नहीं दिखती। अर्थात देवी है हम में, लेकिन ये कौन सा रूप है देवी का? तो ये अदृश्य रूप है, और सब भूतों में है, मतलब मुझ में भी है और आप में भी है, और हमारे बीच में असंख्य छोटे छोटे कीड़े घूम रहे। हमारा उपनिषद बताता है कि अगर हम पलक झपकाते हैं, सांस लेते हैं, तो असंख्य कीड़े मर जाते हैं, कीटाणु जीवाणु मर जाते हैं। तो हमारे बीच में जो असंख्य अदृश्य जीवाणु हैं, उनमें भी वो माता है। तो कैसी होगी वो माता? क्या होगा उसका स्वरूप? जो संत होते हैं
उस माता की पूजा करने की बात बता दी। कौन सा है वो माता का स्वरूप, कैसे उसकी उपासना की जाए। ये जो सदगुरु होते हैं, सच्चे संत सदगुरु, वो उस रूप की, इस रूप से प्रारंभ करके उस रूप तक पहुंचने की कला बताते हैं, उसकी युक्ति बताते हैं। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं उन्हें कहते हैं संत सदगुरु। उनकी शरण में जाएंगे तो हमें मोक्ष मिलेगा। इसलिए फिर से वही कि तुका मणे बाप माझा कैवारू वाला। कौन सा कैवारू? तुका सर्वा घड़िया व्यापक माझी सदगुरु नाम। वो सर्व सारे शरीरों में व्यापक सदगुरु का स्वरूप कौन सा, और सभी रूपों में विराजमान वो शक्ति का रूप कौन सा, कैसे उसे प्राप्त किया जाए, क्या उसका रूप सच्चा है और उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पर हम लोग कभी ईश्वर इच्छा हुई, माता की इच्छा हुई, कृपा हुई तो कभी फिर सत्संग करेंगे।